तो भाई लोग पिछले कुछ दिन से आप सुनते आ ही रहे होंगे कि एवेंजर्स एंड गेम की री रिलीज के साथ हमें कुछ ऐसे सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे जो कि उसे डायरेक्टली एवेंजर्स डूम्सडे के साथ कनेक्ट करेंगे। सो अब ये न्यू सरप्राइजेस क्या होने वाले हैं, एवेंजर्स एंड गेम एवेंजर्स डूम्सडे को कैसे स्टार्ट करेगी, ये फाइनली मैंने डिकोड कर लिया है। तो चलिए एक एक करके सब पे अच्छे से बात करते हैं। तो एवेंजर्स एंड गेम वैसे तो खुद एक पेंडोरा बॉक्स से कम नहीं है, जिसने की चीजों को सोल्व करने की बजाय और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। लाइक वो होता है ना कि एकदम धागे ही खोल दिए। तो एवेंजर्स डूम्सडे में भी रूसो ब्रदर्स ने वैसा ही कुछ किया एंड काफी सारी छोटी मोटी चीजों को ऐसे ही ओपन करके छोड़ दिया। लाइक स्टीव का इन्फिनिटी स्टोन्स को रिटर्न करना, हाइड्रा वालों को उसके बारे में पता चलना, उसका अपने वेरिएंट को बकी जिंदा इसके बारे में बताना, इन सभी चीजों को मार्वल ने ओपन तो कर दिया लेकिन इनका हमें कोई भी क्लोजर नहीं दिया। आखिर स्टीव ने सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को रिटर्न किया तो किया कैसे, एंड उस ब्रांच टाइमलाइन का आखिर हुआ क्या, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। तो मेरे अकॉर्डिंग यही छोटे मोटे अनक्लोज प्लॉट मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन का कारण बनेंगे एंड यही चीजें एवेंजर्स डूम्सडे को शुरू करेंगी। सो हियर मी आउट, एवेंजर्स एंड गेम में जब अपना कैप्टन इन्फिनिटी स्टोन्स को टाइम में वापस जाकर उन्हें जहां से उठाया था उन्हें वहीं वापस रखने जाता है, तो व्हाट इफ अगर कैप्टन ने उन्हें वापस रखा ही ना हो, क्योंकि ये काम ऑब्वियसली नियर इम्पॉसिबल है। किसी चीज को बिना थोड़ा कुछ भी चेंज किए उसी सेम जगह पर रखना काफी मुश्किल है, स्पेशली स्पेस स्टोन एंड रियलिटी स्टोन के मामले में तो ये काम और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ उनकी लिटरली शेप ही चेंज हो चुकी है। ओरिजिनली एवेंजर्स ने जब उन्हें उठाया था तब स्पेस स्टोन के अराउंड टेसेडेक्ट था एंड रियलिटी स्टोन को रॉकेट ने जेन फोस्टर के अंदर से निकाला था। तो ऐसे में उन्हें वापस बिना कुछ भी चेंज करे उनकी जगह पर रखना नियर इम्पॉसिबल है और ये डूम्सडे के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट हो जाता है। देन मान लो अगर कैप्टन ने एंशिएंट वन की हेल्प से उन्हें ओरिजिनल फॉर्म में रख भी दिया तो फिर भी वो सोल स्टोन को तो रिटर्न नहीं कर सकते, वो तो नताशा के सैक्रिफाइस से उन्होंने अर्न किया था जिसे कि वापस लौटाना इम्पॉसिबल है एंड यही चीज एवेंजर्स डूम्सडे में इनकर्जन का कारण बनेगी। याद करो जब हल्क एंशिएंट वन से टाइम स्टोन लेने जाता है तब उन्होंने क्या कहा था, The Infinity Stones create what you experience as the flow of time. Remove one of the stones and that flow splits. इन्फिनिटी स्टोन्स मिलकर टाइम का एक फ्लो क्रिएट करते हैं एंड अगर एक भी इन्फिनिटी स्टोन गायब हुआ तो वो फ्लो टूट जाएगा एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी डेंजरस होंगे। तो क्या हो अगर कैप्टन कुछ इन्फिनिटी स्टोन्स को चाहकर भी वापस नहीं कर पाया हो और वो अभी भी उसके पास ही हो, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस में इनकर्जन होना स्टार्ट हो चुके हैं। देन इसके अलावा इनकर्जन के स्टार्ट होने का एक और भी काफी बड़ा रीजन है एंड वो है कैप्टन का पास्ट में पैगी के साथ रहकर इवेंट्स को चेंज करना। हम सब जानते कि कैप्टन एक ऐसा आदमी है जो कि जितने हो सके उतने लोगों को बचाना चाहता है एंड दुनिया को आने वाले खतरों से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो ऐसे में फ्यूचर के बारे में जानते हुए वो चुप तो बिल्कुल भी नहीं बैठने वाला, वो उसे चेंज करने की कोशिश जरूर करेगा। लाइक उसे हाइड्रा के बारे में सब कुछ पता है तो वो जितना जल्दी हो सके उसे खत्म कर देगा, जिसके कारण बकी कभी विंटर सोल्जर बन ही नहीं पाएगा। देन अगर बकी कभी विंटर सोल्जर नहीं बनेगा तो ऐसे में टोनी के पेरेंट्स भी नहीं मारे जाएंगे एंड वो कभी आयरन मैन बनेगा ही नहीं। तो समझ रहे हो एक इवेंट को चेंज करने से टाइमलाइन में कितने सारे इवेंट्स चेंज हो सकते हैं। कैप्टन अगर चाहे तो वो लिटरली अर्थ के सभी सुपर हीरोज का ओरिजिन ही रोक सकता है एंड जितना मैं कैप्टन के बारे में जानता हूं तो वो ऐसा 100% करेगा, जो कि वैसे तो एक अच्छा ही काम है लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी डेंजरस हो सकते हैं जो कि पूरे टाइमलाइन तक को अनस्टेबल कर देंगे, क्योंकि कैप्टन लिटरली यूनिवर्स के रूल्स के खिलाफ जाकर उन चीजों को चेंज कर रहा है जिन्हें की चेंज नहीं होना चाहिए एंड इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं होगी कि जल्दी ये टाइमलाइन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन टेंशन मत लो, ये अपनी मेन टाइमलाइन नहीं है, क्योंकि कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग जब कैप्टन पास्ट में रहते हुए ये सब चेंज कर देगा, यानी कि हाइड्रा को पहले ही एक्सपोज कर देना, टोनी को कभी आयरन मैन बनने ही नहीं देना, तो उसके इन सभी चीजों को चेंज करने के कारण उस टाइमलाइन में कभी कोई सुपर हीरो बन ही नहीं पाए। और ये वही यूनिवर्स है जिसे कि हमने फैंटास्टिक फोर में देखा था, मतलब कैप्टन के पास्ट इवेंट को चेंज करने से या फैंटास्टिक फोर के अलावा कोई सुपर हीरो बने ही नहीं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कैप्टन एंड गेम में इन्फिनिटी स्टोन्स वापस रखने के बाद जब पैगी के साथ रहने जाता है तो अपनी मेन टाइमलाइन में नहीं बल्कि फैंटास्टिक फोर वाली अल्टरनेट टाइमलाइन में जाता है। तो पर्सनली मुझे इस पूरी थ्योरी के सच होने के काफी हाई चांसेस लगते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें काफी सेंस बनाती हैं। स्टीव का इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस ना रख पाना, उसका पास्ट इवेंट के साथ छेड़छाड़ करना, ये सभी चीजें मल्टीवर्स के रूल्स के खिलाफ हैं, जिनके कॉन्सिक्वेंसेस काफी डेंजरस होने वाले हैं, जो कि हमें एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिलेंगे। सो अगर रूसो ब्रदर्स डूम्सडे के लिए कैप्टन के पूरे इन्फिनिटी स्टोन्स वाले आर्क की तरफ जा रहे हैं, जो कि मोस्ट लाइकली वो जा ही रही हैं, तो ऐसे में एवेंजर्स डूम्सडे डायरेक्टली एवेंजर्स एंड गेम की एक सीक्वल बन जाती है, जिसकी स्टोरी वहीं से पिक करेगी जहां एंड गेम खत्म हुई थी। एंड ऐसे में एवेंजर्स एंड गेम को फिर से रिलीज करना भी काफी सेंस बनाता है, ताकि फैंस उन इवेंट को एक बार फिर से विटनेस कर सकें, जो कि एवेंजर्स डूम्सडे के लिए काफी इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। नाउ बात करें कि आखिर वो सरप्राइजेस क्या होंगे जो कि रूसो ब्रदर्स एंड गेम के री रिलीज के साथ ऐड करने वाले हैं। तो जितना मैं समझ पाया हूँ उसके अकॉर्डिंग वो एंड गेम में कुछ बड़े चेंजेस तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले। वो ज्यादा से ज्यादा एक या दो नए पोस्ट क्रेडिट सीन ऐड कर सकते हैं जो कि एवेंजर्स एंड गेम को डूम्सडे से कनेक्ट करें। लाइक पोस्ट क्रेडिट में हम अपने कैप्टन को इन्फिनिटी स्टोन्स वापस रखते हुए देख सकते हैं, जहां हमें देखने को मिले कि उसने कुछ इन्फिनिटी स्टोन्स को अपनी जगह पर रख दिया है, लेकिन कुछ को वो चाहकर भी वापस नहीं रख पाया एंड इसीलिए अब इनकर्जन हो रहे हैं। तो ऐसे में ये पोस्ट क्रेडिट डायरेक्टली एंड गेम को डूम्सडे से कनेक्ट कर देता है। देन सेकंड, एक पोस्ट क्रेडिट में हमें फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप की तरह डॉक्टर डूम की एक छोटी मोटी झलक भी देखने को मिल सकती है, जहां हम उसे कैप्टन अमेरिका से मिलते हुए देखें। जस्ट इमेजिन एवेंजर्स एंड गेम के पोस्ट क्रेडिट में स्टीव आराम से पैगी के साथ रह रहा है, उसका बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है एंड तभी एंट्री होती है डॉक्टर डूम की। तो है ना काफी मजेदार, एंड अगर ऐसा होता है तो ये सीन देखने लायक होगा। तो जितना मुझे एंड गेम एंड डूम्सडे के कनेक्शन के बारे में पता चला उतना मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको इस पूरे सिनेरियो के बारे में क्या लगता है? क्या रूसो ब्रदर्स डूम्सडे के लिए स्टीव के इन्फिनिटी स्टोन वापस रखने वाले आर्क का यूज करेंगे या नहीं? अपने ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।